Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and doing well. Today we are going to complete our exercise 8.7, which first question you already done previously. In that question you do the resolve into factors by using identity. ठीक है, आपने क्वेश्चंस को किया था कि जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उसे उसके फैक्टर्स में रिजॉल्व किया था यूजिंग द आइडेंटिटीज़. उसके लिए जब आपने क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें दो परफेक्ट स्क्वेयर्स थे, जैसे एक्स स्क्वेयर एंड 16, और उन दो परफेक्ट स्क्वेयर्स की मदद से आपने उसकी मिडल टर्म बनाई थी. एंड देन यू केम टू नो कि हमारे पास ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है, तो हमने उसके फैक्टर्स कंप्लीट किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू इन द सिमिलर वे, दैट इज़ द अगेन एक्सरसाइज 8.7 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इस 8.7 क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन हमारे पास वही रूल्स यूज़ हो रहा है. हमने भी फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी, राइट. और इस क्वेश्चन में अब आपने करना क्या है कि वही सारा मेथड प्रोसीजर होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल्स पे आपने ध्यान देना है, बिकॉज प्रीवियसली आपके पास सिंगल एक वेरिएबल था, अब आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसे सॉल्व करना है. जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2abcx प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर. अब अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास अगेन इफ़ यू विल सी ऑब्जर्व कि दो टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स दी हुई हैं. लाइक द फर्स्ट टर्म इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वेयर एंड द लास्ट टर्म इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वेयर. तो इनको हम अरेंज करके लिखेंगे. सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमने अरेंज करके लिख लेना है. जैसे हमारे पास फर्स्ट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, तो इसे मैं कंबाइंडली लिख सकती हूँ ए एक्स होल स्क्वेयर. अगर आपको अपने लॉज ऑफ इंडाइसिस याद हों तो उसमें ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अलग अलग नहीं है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसे होल में की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं. सिमिलरली बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है, तो इसको भी हम कंबाइंडली लिख सकते हैं बी सी होल स्क्वेयर. और यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा साइन दिया हुआ है, दैट इज़ द प्लस, तो आप प्लस लिखोगे. फॉर्मूले का होता है 2. अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें कहता है दैट वी हैव ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए एक्स और बी की वैल्यू क्या है बी सी, और ऑब्वियसली थर्ड टर्म के साथ तो प्लस ही होता है. तो यहाँ पे अब आपको इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आपने उन्हें कैसे, जब अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो अगेन हमारे पास यही क्वेश्चन बन जाता है. तो इट मीन्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला बनता है. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है ए एक्स प्लस सेकेंड टर्म क्या है बी सी होल स्क्वायर. तो दिस इज़ आवर आंसर, सिंपल. मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट इन द सिमिलर वे. ऑल द पार्ट्स आर गोइंग टू बी सॉल्व. कुछ इसमें नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास थोड़ी सी वेरिएबल्स ज़्यादा आ जाएंगे या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है. जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा रही हूँ दैट इट इज़ अगेन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म 169/121 बी स्क्वेयर. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी हुई है और नंबर्स भी बहुत बड़े दिए हुए हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं या नहीं है. जैसे 121 इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ yes, it is the perfect square of 11, and 169 it is the perfect square of 13a whole square. ठीक है, सिमिलरली यहाँ लास्ट पार्ट पे आ जाएं. सबसे पहले इट इज़ 169 इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 13, 121 इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 11b होल स्क्वेयर. यहाँ पे हम लोग साथ साथ लॉज ऑफ इंडाइसिस भी अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा. माइनस अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला होना तो ये चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो हम यही लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो मिडल टर्म बनती है जो हमें गिवन है या नहीं. तो ए की वैल्यू क्या है 11/13a और बी की वैल्यू क्या है 13/11b. और अगर मैं इसको थोड़ा सा, हमें ये वाली कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ठीक है, और ऊपर हमें सिर्फ 2ab दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो तो ये 11 और 11 आपस में कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, ये 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास 2ab रह जाएगा. ठीक, तो यहीं से हमें पता चल रहा है दैट अगेन विच फार्मूला इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, दैट इज़ ए स्क्वेयर. अब यहाँ मिडल टर्म के साथ साइन कौन सा है माइनस, सो राइट ऑन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू
a minus b whole square. So applying the formula, हम formula apply करेंगे. We got 11 by 13 a minus 13 by 11 b whole square. So this is our answer. Simple. Move towards the next part. The sixth one, we have L4 x4 over n minus 2 L square m square over n x square y square plus m4 y4 over n. Now for this question, if you will see, we want to take the factorize it. फैक्टराइजेशन करने के लिए ये L4 हमें पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है, x4 परफेक्ट स्क्वायर है, m4 परफेक्ट है, y4 परफेक्ट है, लेकिन n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन ये n जो है डिनोमिनेटर में तीनों एक्सप्रेशंस, तीनों टर्म्स में मौजूद है. सो सबसे पहला जो फैक्टराइजेशन का रूल है, टू टेक आउट द कॉमन, हम उसको अप्लाई करते हुए 1/n को कॉमन ले लेंगे और फिर जो बाकी एक्सप्रेशन है दैट विल गिव्स अस द, उसको चेक करेंगे कि क्या उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला चेक करते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये 1/n हमारा फर्स्ट फैक्टर बन चुका है. इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे. L4 4 का मतलब किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो इट विल कैन बी रिटन एज L स्क्वायर n स्क्वायर होल स्क्वायर. तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 माइनस 4, मेरा टर्म अभी छोड़ दें, लास्ट टर्म पहले बनाएं, प्लस m4 है तो अगेन ये हमारे पास बनेगा m स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप मिडल टर्म बनाएं तो मिडल टर्म हमारे पास होती है 2 इंटू a और फर्स्ट टर्म इंटू b और द सेकेंड टर्म. ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज में आप लोगों के पास a एंड b दिया हुआ है और a एंड b की वेरिएबल्स हैं, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अलजबरा में होता ही ये, जब भी रूल्स आपको ये फार्मूलाज बनाए जाते हैं तो उन्हें जनरलाइज्ड किया जाता है, उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है. जैसे अब यहाँ पे पता है 1/n तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है ही है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. बाकी को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, L स्क्वायर n स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है, m स्क्वायर y स्क्वायर, और मिडल टर्म क्या है, -2ab. अब -2ab के जब देखते हैं तो -2ab के मुताबिक फार्मूला हमारा बनता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर. अब यही चीज़ यहाँ पे जब लाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा L स्क्वायर n स्क्वायर फर्स्ट टर्म इंटू माइनस द सेकेंड टर्म m स्क्वायर y स्क्वायर एंड फॉर द फॉर्मूला इट इज़ द होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके हमारे पास 3 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1/n, एक L स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर, और दूसरा भी L स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर. सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है आज के लिए दैट इज़ एक्सरसाइज 8.7 क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आपने ऑल द इवन पार्ट्स करने हैं. ठीक है, इवन पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, और आई होप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, इन क्वेश्चंस को बार बार रेपिटेशन देंगे. जितना रिपीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा भी होगा, और आपकी प्रैक्टिस से आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईजी हो जाएगा. ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, स्टिल यू फील कि हमें नहीं समझ आ रहा, वी नीड सम असिस्टेंस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ऑल द बेस्ट.